नमस्कार प्रिय शिक्षकों, आपका हमारे चैनल एसडी एजुकेशन में स्वागत है। यह बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पार्ट 3 है, जिसमें हम अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को लगाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है। आनुवंशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। हमारा राइट आंसर है अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, पर्सनालिटी इन्वेंट्री MMPI में कितने नैदानिक पैमाने थे? 9, 11, 10, 12। हमारा राइट आंसर है 10। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा एक शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है जो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, जो सरल से कठिन की ओर बढ़ता है, जो जटिल से सरल की ओर बढ़ता है, जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है? हमारा राइट आंसर जो जटिल से सरल की ओर बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा वर्तमान में खालिस्तान आधारित दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा की एक रणनीति है। सहानुभूति, दान, उदासीनता, अधिकार। हमारा राइट आंसर है अधिकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, लिंग स्कीमा जेंडर स्कीमा सिद्धांत के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जीन पियाजे, कोहलरबर्ग, एरिक्सन, सांड्रा बैम। हमारा आंसर है सांड्रा बैम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अधिगम के समर्थन करने के लिए सबसे उपयुक्त निर्देश है। पाठ्यक्रम, छात्र कार्य पर एक साथ काम करते हैं, छात्रों के व्यक्तिगत कार्य, पारंपरिक शिक्षण। हमारा राइट आंसर है छात्र कार्य पर एक साथ काम करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, ऐसे परीक्षण क्या कहलाते हैं जो भाषा आधारित तर्क शक्ति पर निर्भर करते हैं? परिशुद्धता परीक्षण, संस्कृति अनुकूल परीक्षण, मौखिक परीक्षण, सांकेतिक परीक्षण। हमारा राइट आंसर है मौखिक परीक्षण। हमारा अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के किस पहलू से बच्चे के आउटगोइंग निर्गामी होने की संभावना बढ़ जाती है? बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, समाजीकरण, स्नायु विकृति। हमारा राइट आंसर है बहिर्मुखता। हमारा अगला क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम के बंडूरा के 4 सिद्धांत इस प्रकार हैं। मेटाकॉग्निशन, ध्यान, जुड़ाव, प्रेरणा। प्रतिधारण, अनुभूति, ध्यान, प्रेरणा। ध्यान, प्रतिधारण, प्रजनन, प्रेरणा। ध्यान, जुड़ाव, सहयोग, प्रेरणा। हमारा राइट आंसर है ध्यान, प्रतिधारण, प्रजनन, प्रेरणा। हमारा अगला क्वेश्चन, किशोर अपनी स्वयं की छवि बनाते हैं और अपने स्वयं के विचारों को एकीकृत करते हैं कि वे किस तरह संदर्भित होना चाहते हैं। यह कहलाता है संकट, अहम पहचान, अहम आदर्श, अहम। हमारा राइट आंसर है अहम पहचान। हमारा अगला क्वेश्चन, भावनाओं की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना बच्चा किस आयु में सीखता है? किशोरावस्था, जन्म से 2 वर्ष तक, पश्च बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था। हमारा राइट आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत व्यवहार
और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच एक सेतु का काम करता है। मानवतावादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अस्तित्ववाद सिद्धांत। हमारा राइट आंसर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन योग्यता और क्षमता के संबंध में सत्य है? कुछ करने के लिए योग्यता एक जन्मजात संभावना है, योग्यता एक विकसित ज्ञान है, क्षमता एक योग्यता का एक हिस्सा है, कुछ करने के लिए क्षमता एक जन्मजात संभावना कार्य क्षमता है। इसका राइट आंसर है कुछ करने के लिए योग्यता एक जन्मजात संभावना कार्य क्षमता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने IQ बुद्धि उपलब्धता पद को प्रतिपादित किया? टर्मन, गैल्टन, बिनेट, गिलफोर्ड। हमारा राइट आंसर है टर्मन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह मनोवैज्ञानिक जिसने पता लगाया कि बच्चों के वास्तविकता की धारणा वयस्कों से नहीं सीखी जाती है लेकिन इसका निर्माण किया जाता है, वह है जीन पियाजे, BF स्किनर, अर्नोल्ड गेसेल, होवार्ड गार्डनर। हमारा राइट आंसर है जीन पियाजे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अवस्था में बच्चे तर्क करना शुरू करते हैं? किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शेषावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। हमारा राइट आंसर है उत्तर बाल्यावस्था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा में विविधता पर विचार करते समय शिक्षकों को समूह के दृष्टिकोण के बजाय एक खालिस्तान के दृष्टिकोण को ध्यान रखना चाहिए। समूह कारक, अभिमत, छात्र, व्यक्तिगत। हमारा राइट आंसर है व्यक्तिगत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या संकेतन मेटाकॉग्निशन का एक पहलू नहीं है? चेतना में लाना, संज्ञानात्मक रणनीतियों को संशोधित करना, संज्ञानात्मक रणनीतियों की योजना बनाना, संज्ञानात्मक रणनीतियों की निगरानी करना। हमारा राइट आंसर है चेतना में लाना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शिक्षण प्रक्रिया के बारे में क्या सत्य नहीं है? शिक्षण एक उद्देश्य के साथ अधिगम की प्रक्रिया है। शिक्षण में अधिगम की पूरी प्रक्रिया नहीं होती है। शिक्षण के लिए औपचारिक बुनियाद की आवश्यकता नहीं है। शिक्षण छात्र के आसपास केंद्रित होना चाहिए। हमारा राइट आंसर है शिक्षण के लिए औपचारिक बुनियाद की आवश्यकता नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या विचार विमर्श प्रक्रिया के लिए लागू नहीं होता है? असमान विचारों का सृजन, विचारों की आलोचना, नए के साथ आने के लिए विभिन्न विचारों को जोड़ना, गुणवत्ता की तुलना में मात्रा अधिक महत्वपूर्ण है। हमारा राइट आंसर है विचारों की आलोचना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्टिन और हेलबर्टन के अनुसार जब छोटे बच्चे ने लिंग के असंगत व्यवहार का अवलोकन किया तो उनमें वह प्रवृत्ति थी: स्मृति की विकृति, एक सटीक स्मृति, व्यवहार की अस्वीकृति, व्यवहार की नकल। हमारा राइट आंसर है स्मृति की विकृति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोजा से ग्रसित बच्चों को विशिष्ट रूप से क्या समस्या होती है? आवेग नियंत्रण के साथ समस्याएं, शरीर प्रतिमा के साथ समस्याएं, कम शारीरिक व्यायाम, अत्यधिक भोजन करना। हमारा राइट आंसर है शरीर प्रतिमा के साथ समस्याएं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टैगोर द्वारा एक कहानी को याद रखने में बच्चे की मदद करने की अधिक संभावना क्या है? कहानी का नैतिक, कहानी का आकार, अक्षरों का फॉन्ट, शीर्षक का रंग। हमारा राइट आंसर है कहानी का नैतिक। हमारा अगला क्वेश्चन, सोने से पहले आहार से कैफीन और चीनी को समाप्त करना इसे सुनिश्चित करता है: तनाव में कमी, मांसपेशियों के बेहतर प्रकार, अच्छी नींद, पोषक तत्वों का अच्छा अवशोषण। हमारा राइट आंसर है अच्छी नींद।
हमारा अगला क्वेश्चन, आमतौर पर अर्थगत स्मृति सिमेंटिक मेमोरी में जानकारी कैसे संग्रहित होती है? नेटवर्कों, कौशल, कार्यों, समूहों। हमारा राइट आंसर है नेटवर्कों। हमारा अगला क्वेश्चन, मृदु मंदता मानसिक मंदता की श्रेणी है जिसमें खालिस्तान का IQ होता है 70 to 89, 20 to 29, 50 to 69, 30 to 49। हमारा राइट आंसर है 50 to 69। हमारा अगला क्वेश्चन, बच्चों की समस्याओं को सुलझाने के कौशल में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? उपरोक्त सभी केवल विचारों के बारे में बात करने या लिखने के लिए बच्चों को आमंत्रित करें। बच्चों से केवल कहानियों के लिए चित्र बनाने को कहें। केवल ब्लॉक और मॉडल का उपयोग करें। हमारा राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का अर्थ है। स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ है बुद्धिमानी बच्चों की शिक्षा, गरीब बच्चों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा। हमारा राइट आंसर है स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा समावेशी शिक्षा का अर्थ है। हमारा अंतिम प्रश्न, GAD का अर्थ है आनुवांशिक चिंता रोग, आनुवांशिक चिंता विकार, सामान्यीकृत चिंता विकार, सामान्यीकृत चिंता रोग। इसका राइट आंसर है सामान्यीकृत चिंता विकार। धन्यवाद प्रिय शिक्षकों। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना